हूं अभिषेक दुबे। आज के हमारे खास मेहमान हैं जो पत्रकार थे, पत्रकार के बाद एडवोकेट बने, एडवोकेट के बाद इन्होंने जो समाज सेवा भी कर रहे हैं। अभी भी हम बात करेंगे कि पत्रकारिता की है, पत्रकारिता के बाद इन्होंने एडवोकेट का आज एडवोकेट के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट एसके पंकज जी है। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक दुबे जी कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। आपसे सवाल रहेगा कि सबसे पहला सवाल, आपका एसके पंकज नाम है, एसके पंकज का क्या नाम है? पूरा नाम लोग आज जानेंगे, क्या नाम है पूरा नाम आपका? टिकट लगता है इस बार आप फ्री में जो है वो जानना चाहते हैं। असल में हमारे यहाँ क्या है कि कुंभ राशि जो है जी, कुंभ राशि का नाम सबका है। जैसे मेरे पिताजी का नाम सुरेश सिंह है जी, उसके बाद हमारे पापा के बाद जो लोग भी हैं परिवार में जी, तो उन सब लोगों का नाम एस से है। तो हमारा नाम भी एस से उस समय रखा गया। तो आज बहुत ही मतलब ये एक एक्सक्लूसिव सवाल आपने पूछा। कोर्ट कैंपस में भी कोई नहीं जानता है मेरा नाम जी, पूरा नाम। तो रजिस्टर्ड नेम अलग है, लेकिन मेरी मम्मी का नाम जो है वो के से होता है। अच्छा। और पापा का नाम एस से होता है, तो इसलिए भी एस के पंकज कहलाना मैं अपने को अच्छा समझता हूँ। मतलब एस एंड के का बेटा जो है वो पंकज है, तो एस के पंकज जो है उसलिए भी कहलाना चाहता हूँ। लेकिन रजिस्टर्ड अगर नाम की बात करिएगा तो संजीव कुमार पंकज मेरा रजिस्टर्ड। अच्छा, संजीव कुमार पंकज। अच्छा, आपने पत्रकार बने, लाखों लोगों का इंटरव्यू किया, लाखों समाज सेवा की है। क्या रीजन था कि समाज सेवा करते करते पत्रकारिता करते करते एकदम से एडवोकेट लाइन में आना? और क्या करते? देखिए, पत्रकारिता जब हम लोगों ने शुरू किया था जी, उस समय 2004 से मैं वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में हूँ। उस समय अखबार ही एकमात्र पत्रकारिता का जरिया हुआ करता था ना। उस समय डिजिटल वर्ल्ड था ना कुछ था। तो हम लोगों के सामने था कि अगर पत्रकारिता करना है तो वही लोग पत्रकारिता कर पाते थे जिनका या तो साइड से कोई पेशा हो, और नहीं तो जो बहुत बड़े जमींदार और बहुत बड़े मतलब बाप के बेटा होते थे वही लोग कर पाते थे। जैसे के तिवारी जी थे तो वो बहुत बड़े जमींदार थे। जैसे सीबी पांडे जी थे, वो बहुत बड़े जमींदार थे। अब हम लोगों को उमाशंकर बाबू थे तो वो प्रोफेसर थे। तो हम लोगों को पत्रकारिता करना है तो मैं तो सिपाही का बेटा था। हमारे पापा का जो है उस समय 2004 में वेतन मुश्किल से 8-9 हज़ार रुपया था। तो अगर उस समय मुझे जो है वो पत्रकारिता करनी थी तो हमको कोई ना कोई साइड से पेशा होना चाहिए था, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब उन दिनों पैसा नहीं देता था। अगर ये होता तो फिर केवल पत्रकारिता ही करता है। सपना था कि वकील बनना है, लेकिन वकील बनना मैं जानता था कि इतना आसान नहीं होता है। जो कचहरी चौक के बगल में, कचहरी के बगल में मेरा घर है, खानदानी आवास है मेरा। तो मैं जानता था कि वकील बनना उतना आसान नहीं होता है। वकील भी वही लोग बन सकते हैं जो खानदानी बहुत अमीर है, और हम खानदानी बहुत अमीर तो नहीं है। अगर जब तक जमीन नहीं बेच ले तब तक अमीर नहीं होंगे। तो मतलब खेत से उतना पैसा नहीं आ सकता है कि आप जो है वो कोट टाई और सफेद ड्रेस और जो है वो बूट पॉलिश करके रोज दाढ़ी बनवा करके जाएं, अपना जो है वो पैसे का जो है छेना का जलेबी और रसगुल्ला खाएं, 2 लोगों को चाय पिलाएं। इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं हुआ करता था। तो हमने सोचा कि जब वकील बनना ही है मुझे, तो वकील बनने के पहले मैं इनकम जनरेट कर लूँ ताकि हमको 2 पैसा आए, और आने के बाद तब मैं वकालत करूँ। तो पत्रकारिता जो है वो शौक से हम लोग करते थे, पैसा वैसा मिलता नहीं था। तो जिन जिन चैनलों में जो केबल चैनल हुआ करते थे या सैटेलाइट चैनल पर एक आध जो है वो भेजा जाता था खबर, तो उन चैनलों में जो है वो पैसा बिल्कुल नाम मात्र का मिलता था। उसी से जो है पत्रकारिता को जीवित रखते गया। उस बीच में फेसबुक यूट्यूब का ज़माना आया। फेसबुक यूट्यूब का जब ज़माना आया तो सबसे पहली बार मुझे लगता है कि ज़िले में मैं ही माइक उठाया था। उस समय जैसे ये माइक आप लगाए हुए हैं BND, सब कुछ नहीं था। उस समय क्या था, तो जो वायरिंग का पाइप होता है, वायरिंग के पाइप में जो है वो रुई अपने से लपेट करके और काला स्टिकर पूरा लपेट करके उसके भीतर से जो छोटा वाला 1.5 फुट 2 फीट का जो है वो आता था कॉलर माइक, उसको उस पे ले जाके स्टिकर चिपका के ऊपर से करके उस पर जो है वो BNM TV करके, और तब जाके हम लोग जो है पब्लिक मतलब रिपोर्टिंग करते थे। अब सोचिए, जिसका इंटरव्यू लेना है, कैमरामैन जस्ट कपारे पर खड़ा रहता था। कितना अनकंफर्टेबल लगता होगा, सोचिए। अब वो आदमी आगे जा रहा है और कैमरामैन पीछे घूम रहा है, तो उसको उतना जगह भी नहीं है कि तार नहीं फंसे। इतना छोटा तार हुआ करता था, एकदम 1-1.5 हाथ का। वहां से हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद तब जो है वो और लोग भी आए, काफी नामी चेहरे भी हैं। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इन दिनों उनसे आपकी जो है वो थोड़ा आपका मतभेद चल रहा है, तो वो लोग भी आए। और धीरे धीरे एक कारवां बनता गया। और ये यूट्यूब जर्नलिज्म, फेसबुक जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया कि डिजिटल जर्नलिज्म से अकेले कम से कम जो है, मैं ये सोच के वकालत शुरू करना चाह रहा था कि कम से कम 2 रोटी और 1 किस्म की सब्जी भी अगर खाने भर का पैसा मिल जाए तो मैं वकालत शुरू करूंगा। और पता चला कि फेसबुक यूट्यूब अकेले 5-6 रोटी पर घी मल करके बटर लगा करके खाने भर का पैसा दे दिया। तब मैंने क्या किया कि वकालत शुरू किया। अच्छा, आई वॉज टू मच लकी कि मैं जब वकालत में गया तो हमारे गुरुजी जो है राम इकबाल प्रसाद यादव, वो हमको हाथ पकड़ के 90 दिनों के अंदर में वो पूर्णतः वकील बना दिए। 90 दिनों के अंदर में 3रे दिन मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में जाके बेल बहस कराया था। 3रे दिन, ये अपने आप में एक इतिहास था।
और चौथे पांचवे मतलब वकालत का मुश्किल से हमको लगता है कि कम ही दिन हुआ होगा, तब तक एक ऐसा वायरल कांड हो गया जिसमें मैं चमक गया। मनीष कश्यप कांड नहीं, उसके पहले जो आप लोग वायरल किए। और उसी कारण से क्या हुआ कि पूरे बिहार में मेरी एक छवि एक ईमानदार, एक अच्छे वकील के रूप में बन गई, और उसके बाद से वकालत का पेशा जम गया। तो यही जर्नी थी जो आप जानना चाहते थे।